नमस्कार आप सभी को टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट को किस प्रकार से क्लियर करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें एक पाठ्य योजना, एक टाइम टेबल बनाना है, किस प्रकार से हमें कम समय में ऐसे पढ़ना है कि हमारे 130 से भी अधिक अंक आ जाएं और हमारा यूपी टेट क्लियर हो जाए। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, साथ ही साथ शेयर एंड लाइक जरूर करना है। तो यदि हम बात करें यूपी टेट 2026 की, जो कहा जा रहा है कि जुलाई में इसके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, उन सभी स्टूडेंट के लिए तीन चीजों की जानकारी होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले बच्चों को परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहले उस एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ये पूरी जानकारी। तो परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? उस एग्जाम का पूरा, एक सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पूरा पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम को हम कहते हैं सिलेबस, ठीक है। ये दो चीजें जान ली। फिर थर्ड जो है, आपको तैयार करना है अपना PYQ। अगर स्टूडेंट इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल हमारे यूपी टेट 150 नंबर का है, तो हमें इसकी पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके रिलेटेड हमारे, मान लो फॉर एग्जाम्पल हिंदी आपका विषय है, ठीक है। हिंदी में आपको पूरा सिलेबस ज्ञात होना चाहिए। हिंदी में क्या कैसे पूछा जाएगा, हिंदी का स्तर कैसा होगा, ये सारी चीजें। फोर्थ, आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं, आपने हर एक पेपर को देखा हो। ये तीन चीजें हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना है। ये सबसे बड़ी चीजें, जो टॉपर्स होते हैं वो उस एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, व्यवस्थित तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर वो आगे स्टेप बढ़ेंगे। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, ये आपका यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2, कक्षा 1 से 5 तक का और कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि 150 पेपर का हमारा नंबर है, पहला पॉइंट। दूसरा, CDP 30, EVS 30, मैथ्स 30, लैंग्वेज जिसमें आपको हिंदी जो है कंपलसरी है, ये 30 नंबर का आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद आपको एक कोई लैंग्वेज, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश, आपको कोई एक को चुनना है, ठीक है। फिर देन पेपर 2 की तरफ जाएंगे। CDP अगेन 30 ही पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक को कैसे क्या पढ़ाना है, क्या क्या मेथड यूज करना है, ये सबका नॉलेज। फिर देन आपको SST और साइंस से है तो वो 60 मार्क्स, देन मैथ्स 60 मार्क्स। फिर अगेन यहां से आपको एक लैंग्वेज जो कंपलसरी है वो है आपकी हिंदी, और फिर एक लैंग्वेज आपको चुनना है। ये हो रहा आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और आपको इसी चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का विधिवत सिलेबस दिया गया होगा, किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट मैंने बताया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो इसी चैनल पर आपको हर एक आपका ईयर के यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जो तीन तरीका अगर आप अपनाएंगे, ये तीनों जो है सबसे बेस्ट तरीका है। अब एक और इस तरीका है जो हमारे टॉपर जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है कि यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला उसका तरीका है कि आप उसको थ्योरी से पढ़ें, ठीक है। मतलब आप उसको परिभाषा से पढ़ें, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए होते उनकी हम लोग अगर सक्सेस स्टोरी अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उनका यही तरीका है कि हमने जो भी चीज पढ़ी उसको हमने विधिवत पढ़ा है थ्योरी से। अगर आप सोचोगे डायरेक्ट हमने, तो CDP के डायरेक्ट हम MCQs प्रैक्टिस करने लगे, हमारा काम यहाँ से बन जाएगा, हमारा CDP में
नंबर आ जाएंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सही तरीका है, अगर आप जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं तो आप उससे संबंधित पूरी जानकारी बिल्कुल डेप्थ में पढ़ें। उससे क्या होगा कि अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अब अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको वही थ्योरी काम आएगी जो आपने विधिवत पढ़ी हुई होगी। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आपको बिल्कुल डिटेल में परिभाषा से पढ़ना है, भले ही आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके पीछे के आपके फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल विधिवत आपको पढ़ना है। तो यदि आप थ्योरी से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ये चांसेस ज्यादा है कि आप 130 से प्लस नंबर लेकर आएंगे। देन थ्योरी पूरी पढ़ ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हिंदी का ही एग्जाम्पल ले ली, तो मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाया, तो अलंकार को सबसे पहले मुझे आपको परिभाषा से पढ़ाना होगा। यदि मैंने आपको अलंकार की परिभाषा बताई, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अलंकार के प्रकार बताए, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें उसको उदाहरण से समझना है। यदि आपने उदाहरण ही नहीं देखे तो मतलब आपने अधूरा पढ़ा। और जब आप ये तीन चीजें फॉलो कर लें, आपको डेफिनेशन पता है, उसके टाइप्स पता है, उसके एक एक टाइप्स के आपने एग्जाम्पल देखे, तो ये बात 200% तय है कि जब आप इस सब करने के बाद अंत में यदि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये ज्यादा है कि आपको तकरीबन 10 में से 9 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि ये जो मैंने भी अपने जीवन में यही सारी चीजों को अपनाया है कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रही हूं तो मैं उसको व्यवस्थित पढ़ रही हूं। यदि मैंने भाषा शिक्षण की विधियां भी पढ़ी है तो उनको व्यवस्थित डिटेल में जाके पढ़ा है, ठीक है। तो यही तरीका है और ये जो पैटर्न मैंने बताया है आप लोगों को इस प्रकार ही पढ़ना है। हर एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक विषय के बारे में उसका सिलेबस पता होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे ये भी आप लोगों ने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपसे हिंदी में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो हिंदी में सबसे ज्यादा आपके पीवाईक्यू कैसे पता क्या पूछा जाता है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स देखा तो सबसे ज्यादा हमें व्याकरण पूछी जाती है, फिर उसमें भी सबसे ज्यादा आप पठित गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हम कवि एवं उनकी रचनाओं पर, ठीक है। उसके बाद अंतिम है हमारा भाषा शिक्षण शास्त्र, ठीक है। इस प्रकार यही प्रोसेस अगर आप देख रहे हैं कोई भी लैंग्वेज आप देख ले, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप संस्कृत की बात करें, चाहे आप अंग्रेजी की बात करें, यही तरीका है, यही चीजें आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम है कि मैम हम इस प्रकार इनकी तैयारी थ्योरी हम कहाँ से पढ़ें। हम लोग YouTube पे देख के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस डे क्लास सब कुछ कर लिया, अब हम इनका थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो हमारे एप्लीकेशन पे यानी @24/7 एप्लीकेशन पर आप लोगों को डिटेल से थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डिटेल से आप लोगों को थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन पर एनरोलमेंट करना चाहते हैं, सबसे अच्छा मौका है अभी आप वर्तमान में यानी अभी 1-2 दिन में एनरोलमेंट करें, क्योंकि अभी जो है हमारे महापैक पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है जिसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी और साथ ही साथ 79% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट एनरोलमेंट करना चाहता है वो देख सकता है। सबसे पहले एनरोलमेंट करने के लिए आप जाएंगे गूगल पर, लिखेंगे @24/7, पहले लिंक पर क्लिक कर दिया, यहां से ऑल कोर्सेज पे आ गए, ये रहा आपका टीचिंग एग्जाम। सबसे पहले यूपी टेट इस पे क्लिक किया, यूपी टेट के ये आपको समस्त बैच मिलेंगे। अब सबसे पहला क्या करना है, इस पे क्लिक करो अपने बैच पर और स्क्रॉल करो, सबसे पहले देखो इसका स्टडी प्लान क्या कह रहा है। स्टडी प्लान हर एक बैच का आपको स्टडी प्लान मिलेगा। जैसे मान लो आप सीडीपी है, ये इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूरा सीडीपी का मिल गया
मोनिका मैम पढ़ा रही है, टाइमिंग क्या है, क्या क्या वो पढ़ा रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिली। ओरिएंटेशन क्लास, फिर ये सारी चीजें, फिर अगेन आपने हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान देखना है, ठीक है। जब आपने स्टडी प्लान कंप्लीट देख लिया, अब आप जाएंगे बाय नाउ पे, ठीक है। और इसके लिए भी मैं आपसे कह रही हूं, आप लोगों को परचेस करना है टीचिंग का महापैक, ठीक है। अभी सबसे सही है टीचिंग महापैक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एक से अधिक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। बस इस पे क्लिक करिए, देन बाय नाउ पे जाइए, एक कूपन कोड एंटर करिए Y646, देन अप्लाई। तो ये पड़ेगा आपको मात्र 2309 में। आपको यहाँ दिख रही होगी उसकी वैलिडिटी, लगभग आप लोगों को 12 मंथ वैलिड रहेगा ये। बस पे नाउ कर देना, तो यही आपकी प्रोसेस है। तो अगर आप इस तरीके से विधिवत थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ के फिर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो ये आपके पूरे चांसेस हैं कि आप 130 से भी अधिक नंबर लेके आएंगे। हालांकि आपने सुना होगा कि जनरल वाले स्टूडेंट्स को 90 नंबर चाहिए, उसके अदरवाइज आप 85, 82 में आप क्वालिफाई, लेकिन हमें ये टारगेट लेके नहीं चलना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है। अभी आपका जो वर्तमान आप अगर ज्ञान, अगर आप अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो जब आगे जाके आप टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में बैठेंगे, तो ये आपकी मेहनत तब वहाँ पे ज़्यादा असर करेगी। और तो हमेशा कोशिश करोगे कि आप अपना एक टारगेट सेट करके चलो कि आपको 130 से अधिक नंबर लेकर आने हैं। अगर आप ये सेट करोगे 130, तब जाके कहीं आपके 110 नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप विधिवत पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हाँ हमें डेप्थ में जाके पढ़ना है, तभी आप जो है 130 से अधिक अंक लेकर आएंगे। और इसी प्रकार से आपके विगत परीक्षाओं के जितने बड़े बड़े टॉपर रहे, उन्होंने भी इसी प्रकार तैयारी की है। और आपको फिर मॉक टेस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से हर एक विषय की कक्षाएं मिलती हैं, वहां पर भी आपको मिलेंगे। धन्यवाद।